पटरी पर मरने जा रहा था लड़का, करोड़पति महिला ने बचाया। फिर जो हुआ, इंसानियत रो पड़ी। दोपहर की चिलचिलाती धूप अपने पूरे शबाब पर थी। शहर का विशाल और व्यस्त रेलवे स्टेशन, जहां हर तरफ भीड़ का कोलाहल था, ट्रेनों की लगातार आती जाती आवाजें थीं और एक अजीब सी बेचैनी वातावरण में फैली थी। लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। कोई अपनी ट्रेन पकड़ने की जल्दी में था, कोई अपने मोबाइल फोन में खोया था, तो कोई अपने सामान को लेकर किसी से बहस कर रहा था। पर इस शोरगुल के बीच एक कोना ऐसा भी था जहां एक 13-14 साल का लड़का चुपचाप बैठा था। थका हुआ, उसकी चप्पलें टूटी हुई थीं, फटे पुराने कपड़ों में लिपटा हुआ वो धूप में मुरझाया सा लग रहा था। उसका नाम राजू था। राजू की आंखों में कोई सपना नहीं था, सिर्फ गहरी थकान और हार का भाव। उसकी मां का 2 साल पहले एक गंभीर बुखार से निधन हो गया था और उसके पिता शराब की लत में पूरी तरह डूब चुके थे। भूख और अपने घर की बेरुखी से तंग आकर वो शहर भाग आया था, पर यहां भी पेट भरने के लिए उसे दर दर भटकना पड़ा। उस दिन जब उसे लगातार 3 दिनों से कुछ भी खाने को नहीं मिला था, जब उसके पेट ने भीतर से चीख चीख कर हार मान ली थी, तब उसने वो कदम उठाने का फैसला किया जो किसी को नहीं उठाना चाहिए। अब कुछ नहीं बचा, अब बस खत्म करना है, राजू ने खुद से फुसफुसाया। वो स्टेशन की आखिरी पटरी पर जाकर बैठ गया। एक तेज एक्सप्रेस ट्रेन आने वाली थी, बहुत तेज, बहुत भारी और बहुत बेरहम। उसने आंखें बंद कर लीं और खुद को उस आने वाली ट्रेन के हवाले करने का फैसला कर लिया। उसी समय ठीक उसी स्टेशन पर देश की जानी मानी करोड़पति उद्यमी स्नेहा मल्होत्रा उतरी। स्नेहा ने अपनी जिंदगी गरीबी से शुरू की थी, पर अदम्य संघर्ष, अथक पढ़ाई और कड़ी मेहनत के दम पर उन्होंने करोड़ों की कंपनी खड़ी कर ली थी। आज उनके पास सब कुछ था, आलीशान बंगला, कई गाड़ियां, नौकर चाकर, पर उनके दिल में अब भी एक खालीपन महसूस होता था। वो एक एनजीओ के बच्चों को स्टेशन से लेने आई थीं, तभी अचानक उनकी नजर दूर पटरी पर बैठे उस लड़के पर पड़ी। उस लड़के में कुछ तो अलग था, न केवल उसकी दयनीय हालत, बल्कि उसकी आंखें, जिनमें एक शांत पर गहरा तूफान उमड़ रहा था। स्नेहा ने अपने ड्राइवर को तुरंत रुकने के लिए कहा और खुद तेजी से उस पटरी की तरफ भागी। ट्रेन लगातार सीटी दे रही थी। राजू आंखें बंद किए बैठा था। स्नेहा चीखी, रुको, हटो वहां से, लेकिन उनकी आवाज उस लड़के तक नहीं पहुंची। ट्रेन बहुत करीब आ चुकी थी। फिर उन्होंने अपनी पूरी ताकत से दौड़कर राजू को झपट्टा मारकर पटरी से खींच लिया। दोनों गिर पड़े। ट्रेन धड़धड़ाते हुए उनके बगल से निकल गई। लोग दौड़ पड़े। किसी ने पानी का गिलास आगे बढ़ाया, किसी ने चिंतित होकर पूछा, मैडम क्या हुआ? राजू को कुछ देर तक समझ ही नहीं आया कि वो बच गया है। उसने धीरे से आंखें खोलीं तो सामने एक महिला खड़ी थी। उसकी आंखों में डर नहीं, बल्कि गहरी करुणा थी। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? राजू, उसने धीमे स्वर में कहा। एक नई शुरुआत। स्नेहा ने राजू को अपने साथ घर ले जाने का फैसला किया। ड्राइवर ने उन्हें टोकते हुए कहा, मैडम, इस तरह किसी अनजान को घर ले जाना सही है? स्नेहा ने दृढ़ता से कहा, इंसान को इंसान होने का हक चाहिए, शक नहीं। आज अगर मैं इसे नहीं ले जाऊंगी तो कल ये बच्चा फिर उसी पटरी पर होगा, पर तब शायद कोई देखने वाला न हो। राजू को स्वादिष्ट खाना दिया गया, उसे नए कपड़े मिले और डॉक्टर ने उसकी पूरी जांच की। 2 दिनों तक वो चुप रहा, कुछ नहीं बोला और किसी पर विश्वास नहीं किया, पर धीरे धीरे उसे एहसास होने लगा, शायद ये महिला सच में बाकियों से अलग है। स्नेहा ने उसके साथ बहुत समय बिताया, उसे कहानियां सुनाई और धीरे धीरे वो राजू को अपने बेटे जैसा मानने लगी। राजू का हक। एक दिन जब स्नेहा ने उससे पूछा, तुम क्या बनना चाहते हो? राजू बोला, मैं एक बड़ा आदमी बनना चाहता हूँ, बिल्कुल आप जैसा, पर ईमानदार और ऐसा जो भूख से किसी को मरने न दे। स्नेहा की आंखें नम हो गईं। राजू को एक अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया गया। उसने जी तोड़ मेहनत की, दिन रात पढ़ाई की और हर बार अपनी कक्षा में शीर्ष स्थान प्राप्त किया। उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। एक बार फिर उसकी आंखों में एक सपना जागा, पर इस बार वो सपना सिर्फ उसका नहीं था, वो सपना था उन लाखों बच्चों का जो हर दिन पेट की खातिर हार मान लेते हैं। स्नेहा ने उसे अपने व्यवसाय से भी जोड़ना शुरू किया। राजू में नेतृत्व की अद्भुत क्षमता थी और उसकी सोच में एक अलग ही गहराई थी, क्योंकि उसने जिंदगी की जमीनी सच्चाइयों को करीब से देखा था। कुछ ही सालों में राजू ने MBA कर लिया था और 25 साल की उम्र में वो स्नेहा के बगल में उनकी कंपनी का निदेशक बन चुका था। इंसानियत का हक फाउंडेशन। एक दिन राजू ने स्नेहा से कहा, माँ, अब मेरी बारी है। मैं उन बच्चों के लिए काम करना चाहता हूँ जो आज भी उसी पटरी पर हैं जहाँ कभी मैं था। मैं उन्हें इंसानियत का हक वापस देना चाहता हूँ। उन्होंने मिलकर एक फाउंडेशन की स्थापना की, इंसानियत का हक। उस फाउंडेशन का मुख्य मकसद था हर बच्चे को जीने का हक देना, पढ़ने का हक देना और पेट भरने का हक देना। वे रेलवे स्टेशनों, फुटपाथों और झुग्गियों में जाकर बच्चों को खोजते, उन्हें आश्रय देते, शिक्षा प्रदान करते और उन्हें समाज का एक सम्मानित हिस्सा बनाते। राजू हर बार खुद मैदान में उतरता, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि वो दर्द कैसा होता है जब पेट खाली होता है और पास में कोई सहारा देने वाला कंधा नहीं होता। अंतिम दृश्य और इंसानियत की जीत। एक दिन उनके फाउंडेशन में एक बच्चा आया जो बिल्कुल राजू जैसा था। थका हुआ, उसकी चप्पलें टूटी हुई थीं, फटे कपड़े पहने हुए,
पर उसकी आंखों में उम्मीद की एक चिंगारी थी। राजू ने उसे गले लगा लिया और कहा, तू यहाँ आया है, इसका मतलब है कि अब तुझे भी हक मिलेगा जीने का, बढ़ने का, कुछ बनने का। लोगों ने अखबारों में पढ़ा, एक करोड़पति महिला ने एक लड़के को पटरी से बचाया और फिर वही लड़का करोड़ों का सहारा बना। इंसानियत खुशी से रो पड़ी। निष्कर्ष, इस कहानी में केवल एक जीवन का बचाव नहीं था, ये एक पुनर्जन्म था। ये उस मूलभूत हक की लड़ाई थी जो हर इंसान का होता है, जीने का हक, आगे बढ़ने का हक और एक इंसान के रूप में सम्मान से जीने का हक। अगर स्नेहा मल्होत्रा